ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे बच्चों, इल्म रियाजी की जमात नहम के लिए बाब नंबर 3 जो हमने पिछले पहला हिस्सा पढ़ा था, कौन सा, खतूत और ज़ाविये के बारे में, आज मैं दूसरा हिस्सा यहाँ पे लेने जा रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी किताबें, कापियाँ, पेन, कंपास के साथ यहाँ पे मौजूद हैं। जहाँ जहाँ ज़रूरी हो आप जो भी ज़रूरी पॉइंट हो, नुकात हो, वहाँ पे दर्ज करते जाइए और अदा करते जाइए। इसके लिए आपको आसानी होगी। तो ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले यहाँ पे ज़ावियों की किस्मों के बारे में हमने पढ़ा था पिछली क्लास में। तो आज आगे बढ़ते हुए कुछ और ज़ावियों के बारे में हम मालूमात हासिल करेंगे। उसके बाद कुछ मिसालें होंगी, मसाइल होंगे, मसलेजात होंगे, उसके बारे में हम जानकारी आज हासिल करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे मुत्तसिला ज़ाविये। मुत्तसिला ज़ाविये किसे कहते हैं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसके बारे में। तो मुत्तसिला ज़ावियों की तारीफ़, एक ही रात से बने और एक बाजू मुश्तरिक हो। एक ही रात से बने, एक ही नुक्ते से बने और उसका एक बाजू क्या हो, मुश्तरिक हो, और गैर मुश्तरिक बाजू मुश्तरिक बाजू के मुखालिफ सिमत में हो, उसके मुखालिफ सिमतों में होता है, हम उसे क्या कहते हैं, मुत्तसिला ज़ाविये कहते हैं। तो अब शक्ल में यहाँ पे देखेंगे किस तरह से रास बी से, बी और सी, एक रास यहाँ पे एक शॉ निकल रही है। तो उसके बाद यहाँ पे तारीफ के मुताबिक क्या है पे, एक ही रास से बने और एक बाजू मुश्तरिक हो। बी और ये यहाँ पे लिया गया है, एक ही रास से निकलने वाले। और यहाँ पे मुत्तसिला, यहाँ पे और एक गैर के मुखालिफ सिमतों में हो, गैर मुश्तरिक बाजू के मुखालिफ सिमतों में हो। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे और एक यहाँ पे हमने शॉ बी से निकाली है, उसे हमने नाम दिया है बी डी। तो एक ही रात से बने और एक बाजू मुश्तरिक हो और गैर मुश्तरिक बाजू के मुखालिफ सिमत में हो, तो हम ऐसे ज़ावियों को मुत्तसिला ज़ाविये कहते हैं। यहाँ पे दो ज़ाविये बन रहे हैं, सही है, दो ज़ाविये, तीन ज़ाविये भी बन रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पे खुली तौर पर दो ज़ाविये देख रहे हैं। ठीक है, ज़ाविया ए बी डी है और दूसरा डी बी सी है। तो यहाँ पे बनने वाले ज़ावियों के बारे में हम वो कौन से मुत्तसिला ज़ाविये बनेंगे यहाँ पे देखेंगे। तो ज़ाविया ए बी डी और ज़ाविया डी बी सी, इस तरह से हमें बनने वाले ज़ाविये मुत्तसिला ज़ाविये कहलाते हैं। तो एक बाजू यहाँ पे मुश्तरिक हो, बी डी यहाँ पे मुश्तरिक है, बी डी मुश्तरिक है। ठीक है, दोनों ज़ावियों के लिए बी डी मुश्तरिक है। अगर मैं ए बी डी लूँगा एक ज़ाविया, दूसरा ए बी सी लूँगा, तो ये इस तरह से ज़ाविया अगर मैं दो लूँगा तो ये मुत्तसिला ज़ाविये नहीं कहलाएंगे, क्योंकि शर्त के मुताबिक गैर मुश्तरिक बाजू के मुखालिफ सिमत में होना ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन से ज़ाविये देखिए, दो ज़ाविये यहाँ पे हम ले रहे हैं, तो वो जो मुत्तसिला ज़ाविये हैं, तो शक्ल में ज़ाविया ए बी डी और ज़ाविया ए बी डी बी सी मुत्तसिला हैं। लेकिन मैंने इससे यहाँ पे कहा था कि ज़ाविया ए बी डी और ज़ाविया ए बी सी मुत्तसिला नहीं हो सकते। ठीक है, तो आगे बढ़ते हुए बच्चों, यहाँ पे खती जोड़ी के ज़ाविये किसे कहते हैं। तो तारीफ, इनके गैर मुश्तरिक बाजू या हमशाएँ मुखालिफ होती हैं। खती जोड़ी के ज़ावियों के मुश्तरिक बाजू या शाएँ क्या होती हैं, मुखालिफ होती हैं, और खती जोड़ी के ज़ाविये मुत्तसिला होते हैं। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, ये मुत्तसिला हैं।
लेकिन ज़रूरी नहीं है कि मुत्तसिला ज़ाविये भी खती जोड़ी के ज़ाविये हों। खती जोड़ी के ज़ाविये मुत्तसिला हैं, लेकिन मुत्तसिला ज़ाविये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे खती जोड़ी के ज़ाविये हो। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे दूसरा पॉइंट नीचे की तरफ लेकिन के बाद दिया गया है। आप जानते हैं कि लेकिन के बाद मुखालिफत शुरू हो जाती है। खैर कि मैंने सबसे पहले यहाँ पे एक नुक्ता लिया है, उससे निकलने वाली बी सी एक शाह, बी सी एक शाह ली गई है। बी सी एक शाह से यहाँ पे ए क्या है, ये मुस्तकिल है। तो हम अलग अलग यहाँ पे किस तरह से ले सकते हैं, देखिए उसके मुखालिफ सिमत में भी एक शाह ली गई, उसे हमने नाम दिया है यहाँ पे बी ए। तो बी ए और बी सी दो शाहें मुखालिफ सिमत में हैं। तो इससे बनने वाले और एक शाहें अलग अलग, यहाँ पे बी डी एक शाह है। जाविया ए बी डी हम ले रहे हैं, जाविया ए बी डी और जाविया सी बी डी या डी बी सी भी ले सकते हैं। कौन से जाविया यहाँ पे दो खती जोड़ी के जाविया बन रहे हैं। इसी तरह से मैंने और एक शाह ली बी ई, उसे नाम दिया गया है। तो यहाँ पे बनने वाले जाविया ए बी ई नया बन गया यहाँ पे जाविया ए बी ई, देखिए ए बी ई और जाविया सी बी ई, ये भी क्या है, खती जोड़ी के जाविये हैं। तो इसी तरह से और एक शाह अगर मैं लूँगा बी एफ शाह अगर लूँगा तो वहाँ भी ए बी एफ और एफ बी सी हमारे पास फिर यहाँ पे खती जोड़ी के जाविये हमें हासिल हो रहे हैं। और दोबारा मैं और एक भी शाह लूँगा यहाँ पे जी, बी से निकलता हुआ जी एक शाह लेने पर कौन से होंगे, कोई यस, जाविया ए बी जी, जी बी सी, बिल्कुल सही। तो यहां पे बनने वाले ए बी जी और कौन से जाविये, सी बी जी, ये भी क्या है, खती जोड़ी के जाविये। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या है, खती जोड़ी के जाविये मुत्तसिला होते हैं, इनके गैर मुश्तरिक बाजू जो होता है, जो शाह होती है, वो मुखालिफ होती है उसके। आगे बढ़ते हुए इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। देखिए मुतम्मिम जाविये, जाविया मुतम्मिम कहते हैं, तत्मा मुतम्मिम। तो उसके बारे में यहाँ पे एक एदा कर लेते हैं, मुतम्मिम जाविये किसे कहते हैं, कोई बोलेंगे अगर किसी को याद है। यस, वेरी गुड। मुतम्मिम जाविये 180 दर्जे याद रखना, बहुत अच्छी बात है। मुत्तसिला जाविये 180 दर्जे का उनका मजमुआ हो गया तो वो मुतम्मिम जाविये हैं। तो तारीफ में हम इसे किस तरह से बयान कर सकते, देखिए अगर दो मुत्तसिला जाविये जिनका मजमुआ 180 दर्जे हो तो इनको हम क्या कहते हैं, मुतम्मिम जाविये कहते हैं। इनमें से हर जाविये को दूसरे जाविये का तत्मा कहते हैं, ठीक है, तित्मा या तत्मा कहते हैं, ठीक है। मुतम्मिम जाविये में 180 दर्जे याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। हमने यहाँ पे दो यहाँ पे मुखालिफ शाएँ ली हैं, एक नुक्ते से दो मुखालिफ शाएँ, तो उसे बी नाम दिया गया है, ए बी ए और बी सी दो शाएँ हैं, और एक शाह बी से निकल रही है, यहाँ पे उसे हम नाम देंगे डी नाम देंगे। अब यहाँ दो जाविये बन रहे हैं, दरमियान में दो जाविये बन रहे हैं जिनका मजमुआ ए बी सी क्या है, ख़त मुस्तकीम है, ख़त मुस्तकीम है। तो यहाँ पे वो 180 दर्जे का होगा, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो इस तरह से यहाँ पे कौन से दो जाविये कौन से लेंगे, यस आप, जाविया ए बी डी, बिल्कुल सही। दूसरा जाविया आप बोलेंगे, आप बढ़ जाइए, शाबाश। तो दूसरा जाविया डी बी सी, जाविया ए बी डी और जाविया डी बी सी, इन दोनों का मजमुआ यहाँ पे 180 दर्जे हो रहा है। तो दोनों जाविये कितने हो गए, यहाँ पे उनका मजमुआ 180 हो रहा, तो हम इन्हें क्या कहते हैं, मुतम्मिम जाविये कहते हैं। तो हम इसे किस तरह से लिखेंगे, देखिए यहाँ पे जाविया ए बी डी, बिल्कुल सही कहा था आपने, प्लस जाविया सी बी डी मसावी होगा जाविया ए बी सी के, तो 120 दर्जे जमा 60 दर्जे मसावी होगा यहाँ पे 180 दर्जे के। तो मुतम्मिम जाविये के साथ हमने और एक जाविया भी इससे पहले हम अपने 8वीं जमात में या 7वीं जमात में पढ़ा था, कोई बोल सकता है, जिनका मजमुआ 90 दर्जे होता है। यस, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खूब। कौन सा जाविया,
मुकम्मिला ज़ाविये, जिनका मजमुआ कितना होता है, 90 दर्जे का होता है। शाबाश, बहुत ही अच्छी बात है। तो यहाँ पे हम आगे चलते हुए पढ़ेंगे मुकम्मिला ज़ाविये किसे कहते हैं। मुकम्मिला ज़ाविये किसे कहते हैं, तारीफ आप जानते हैं, मुत्तसिला होना शर्त है। अगर दो मुत्तसिला ज़ाविये जिनका मजमुआ 90 दर्जे हो तो इनको हम क्या कहते हैं, मुकम्मिला ज़ाविये कहते हैं। अब मुकम्मिला ज़ाविये में अब हर ज़ाविये को दूसरे ज़ाविये का क्या कहते हैं, वहां पे जिस तरह से हमने तत्मा कहा था, यहां पे क्या कहते हैं हमें, वेरी गुड, तकमीला, बहुत अच्छे, तकमीला कहते हैं। तो हम यहाँ पे तारीफ में इनमें से हर ज़ाविये को दूसरे ज़ाविये का तकमीला कहा जाता है। उसका तकमीला मतलब दोनों मिलके वहाँ पे 90 दर्जे हो रहे हैं, एक का तकमीला दूसरा है। तो हम शक्ल के ज़रिए देखेंगे बच्चों, यहाँ पे बी, नुक्ता बी से हमने एक शाह ली है, फिर यहाँ पे बी सी, और वहीं से एक शाह मैंने उमूदन कौन सी, बी ए, 90 दर्जे का यहाँ पे ज़ाविया बन रहा है, उमूदन है। तो यहाँ पे आप 20 से निकलते हुए इन दोनों शाहों के दरमियान कोई भी एक शाह यहाँ पे ले सकते हैं, दराज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसी तरह से बी डी एक शाह ली है। तो यहाँ पे कौन किसका तकमीला है, कौन किसका तकमीला है, कौन बोलेंगे, ए बी डी तकमीला है डी बी सी के, वेरी गुड। या हम इसके मुखालिफ भी बोल सकते हैं, सी बी डी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बोल सकते हैं बिल्कुल, ज़ाविया सी बी डी तकमीला है ज़ाविया ए बी डी के। तो ये दोनों यहाँ पे, क्योंकि इनका मजमुआ क्या है, दोनों का मजमुआ 90 दर्जे होता है, तो इसलिए हम यहाँ पे दो ज़ाविये, इनका मजमुआ किस तरह से लेंगे, ज़ाविया ए बी डी, ज़ाविया ए बी डी और ज़ाविया सी बी डी मसावी होगा ज़ाविया ए बी सी के। तो 60 दर्जे जमा 30 दर्जे मसावी होगा 90 दर्जे के। ठीक है, इससे आगे बढ़ते हुए यहाँ पे और एक ऐदा कर लेंगे। एक और एक मिसाल मैं यहाँ ले रहा हूँ, रासी मुतकाबिला ज़ाविये। रासी मुतकाबिला ज़ाविये किसे कहते हैं, तो यहाँ से ये कुछ अलग है, नया है। ठीक है, आप पढ़ चुके हैं, फिर भी जिस तरह से तकमीला या मुकम्मिला ज़ाविये किस तरह से आप पढ़ चुके थे, यहाँ पे ये कुछ देखेंगे। अगर ज़ावियों के साकेन दो मुखालिफ शाएँ बनाए, तो उसके साकेन के दो मुखालिफ शाएँ अगर हम बना रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ पे दो जोड़ी, मतलब यहाँ पे दो जोड़ी मतलब 4 ज़ाविये बनते हैं, दो जोड़ी के 4 ज़ाविये बनते हैं। तो इनमें मुखालिफ ज़ावियों को हम क्या कहते हैं, रासी मुतकाबिला ज़ाविये कहते हैं, रास के मुतकाबिला ज़ाविये। किस तरह से देखेंगे, दो ज़ाविये के साथ ओ, नुक्ता ओ लिया था, तो उसके लिए एक यहाँ पे ओ पी मैंने एक शाह ली है, उसके मुखालिफ में एक दूसरी शाह ली गई है ओ क्यू, ओ पी और ओ क्यू मुखालिफ शाएँ हो गई। इसी तरह से मैंने ओ से उसकी तरफ यहाँ पे कौन सी ली है, यहाँ पे ओ आर, और उसी तरह से उसके मुकाबिल में ओ यस, यहाँ पे क्रॉस, इस तरह से नुक्ता ओ पर, नुक्ता ओ से निकलने वाले उसके मुखालिफ ज़ावियों को हमने, मुखालिफ शाहों को लिया है। तो यहाँ पे बनने वाले ज़ाविये कितने, दो जोड़ी, मतलब कितने हो गए, देखिए यहाँ पर 4 ज़ाविये हो गए। तो हम उसे क्या कहेंगे, ज़ाविया पी ओ यस और आर ओ क्यू, ये दोनों ज़ाविये यहाँ पे जो बन रहे हैं, ये दोनों ज़ाविये रासी मुतकाबिला ज़ावियों की जोड़ियां हैं। ऊपर लेंगे इस तरह से, हम यहाँ पे इस तरह से लेंगे, तो ये क्या हैं, रासी मुकाबिल के ज़ाविये हैं। ठीक है, रासी मुतकाबिला ज़ाविये हमेशा मसावी होते हैं, ये पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। और ज़ाविया पी ओ आर मसावी होगा ज़ाविया एस ओ क्यू के। तो दूसरा कौन बच गया, पी ओ यस, वेरी गुड, पी ओ यस मसावी होगा किसके, ज़ाविया आर ओ क्यू या क्यू ओ आर भी आप बोल सकते हैं। तो बच्चों आगे बढ़ते हुए हम यहाँ पे देखेंगे काते खतूत के बारे में। काते खतूत,
ठीक है। काते खुतूत, दो खुतूत जो किसी नुक्ते पर एक दूसरे को कता करते हैं। दो खुतूत, जिस तरह से हमने इसे राशि जोड़ी मुतकाबिला जाविये लिए थे, इसी तरह से यहाँ पे वही तारीफ हम यहाँ पे ले रहे हैं कि दो खुतूत जो किसी नुक्ते पर एक दूसरे को कता करते हैं तो काते खुतूत कहलाते हैं। ऐसे खुतूत काते खुतूत कहलाते हैं। यहाँ पे मैंने एक खत लिया है जिसे नाम दिया है PQ का, आप देख रहे हैं PQ का नाम दिया गया है इसे, और दूसरा एक खत उसे कता कर रहा है, उसे नाम दिया गया है RS का नाम दिया गया है यहाँ पे। तो ये नुक्ता कौन से नुक्ते पर कता कर रहे हैं, हमने एक नुक्ता लिया उसे T। तो शक्ल में यहाँ पे PQ और RS दो खतूत हैं जो नुक्ता T पर आपस में कता कर रहे हैं। ठीक है। तो इसी तरह से गैर काते खतूत, या हम गैर काते, वो कभी भी नहीं अगर कता करते तो वो मुतवाजी हो जाते हैं। तो गैर काते खतूत किसे कहते हैं, काते खतूत। गैर काते मतलब कभी कता नहीं करते। ऐसे खतूत यहाँ पे ब्रैकेट में दिया गया है, मुतवाजी होते हैं, क्योंकि कभी भी वो कता नहीं करते, उसे हम मुतवाजी भी कह सकते हैं। आप देखेंगे दो खतूत जो कभी भी एक दूसरे को कता नहीं करते, ऐसे हम खतूत को क्या कहते हैं, गैर काते खतूत कहलाते हैं। आप शक्ल में इस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं P और Q, इसी तरह से R और यहाँ पे S। इस तरह से मैंने दो खतूत लिए हैं जो मुतवाजी हैं, जो कभी आपस में एक दूसरे को कता नहीं करते। ठीक है। तो शक्ल में यहाँ पे PQ और RS क्या हैं, दो गैर काते खतूत हैं। मुतवाजी खतूत के मुख्तलिफ नुक्तों पर मुश्तरक उमूदों की लंबाई एकसां होती है और इसे मुतवाजी खतूत के दरमियान का फासला कहा जाता है। जो दो खतूत यहाँ पे लिए गए हैं, जो दो खतूत का दरमियानी फासला हमेशा क्या होता है, मसावी होता है। अगर हम अपने कापी के दो सिरों को देखेंगे, रेल की पटड़ी का हम एग्जाम्पल लेते हैं, तारों का एग्जाम्पल लेते हैं। तो बच्चों आज हम यहाँ पे एक मसला, वॉइस ओनली बैकग्राउंड, मसला नंबर 1, इस बाब के लिए मसला नंबर 1 यहाँ पे पेश किया जा रहा है, जिसका बयान इस तरह से है। अगर दो खतूत एक दूसरे को कता करते हैं तो मुतकाबिला जाविये मसावी होते हैं। हम पढ़ चुके हैं मुतकाबिला जाविये किसे कहते हैं। तो अगर दो खतूत एक दूसरे को कता करते हैं तो मुतकाबिला जाविये मसावी होते हैं, हमें यह साबित करना है। तो यहाँ पे दिया गया सबूत हम क्या ले रहे हैं, देखो दिया गया क्या है, खत AB और खत CD एक दूसरे को नुक्ता O पर कता करते हैं। आप यहाँ पे शक्ल के ज़रिए देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है कि मैंने यहाँ पे दो खतूत ले रहा हूँ। पहला यहाँ पे AB लिया गया और दूसरा एक दूसरे को नुक्ता O पे कता करते हैं, CD जो नुक्ता O पर कता कर रहे हैं आपस में, ये दिया गया है। अगर दो खतूत एक दूसरे को कता करते हैं तो के आगे हमें वहाँ पे आगे साबित करना है, दिया गया है किस तरह से है। तो यहाँ पे हमें साबित क्या करना है कि पहला जाविया AOC, आपकी स्क्रीन पे दिखाई आप देख सकते हैं, जाविया AOC मसावी होगा जाविया BOD के, और इसी तरह से जाविया BOC नीचे की तरफ जाविया BOC, और वहाँ पे ऊपर की तरफ देखेंगे जाविया AOD। शक्ल में हम ये दोनों आपस में मसावी हैं, साबित करना है। हम अगर एक भी साबित करते हैं तो काफ़ी है, खैर हम दोनों भी साबित यहाँ पे कर सकते हैं। तो किस तरह से देखेंगे सबूत के तौर पर, सबसे पहले यहाँ पे जाविया AOC जमा जाविया AOD, AOC AOD मसावी है 180 दर्जे। इसे हम मसावत नंबर 1 ले रहे हैं। देखिए कहाँ है वो, AOC और AOD। तो ये COD खते मुस्तकीम यहाँ पे बन रहा है। किस तरह के जाविये यहाँ पे बनेंगे हम इससे पहले पढ़ चुके हैं, जिनका जाविया कितना होता है, यहाँ पे मुत्तसिला जाविये हैं 180 दर्जे हो रहा है इस तरह से। तो उसी तरह से यहाँ पे ये कौन से जाविये हो गए, खती जोड़ी के जाविये हम ले रहे हैं, 180 दर्जे हो रहा है। तो इसी तरह से दूसरे उसके मुखालिफ सिमत में भी ले सकते हैं। कौन से ले सकते हैं, देखिए
जाविया सी ए ओ डी और जाविया बी ओ डी। देखिए जाविया ए ओ डी और बी ओ डी, ये भी 180 दर्जे का ही हो रहा है। ठीक है, तो ये भी कौन से जाविये हो गए? खती जोड़ी के जाविये हो गए। तो यहाँ पे मसावात नंबर 1 और 2 की राव से हम ले सकते हैं किस तरह से दोनों का हासिल हमें 180 दर्जे हो रहा है। यहाँ पे मसावत नंबर 1 मसावत नंबर 2, इसलिए दोनों आपस में क्या होंगे? वेरी गुड, मसावी होंगे। तो हम इसे किस तरह से लिख सकते हैं? जाविया ए ओ सी जमा जाविया ए ओ डी मसावी होगा जाविया ए ओ डी जमा जाविया बी ओ डी। ठीक है, 1 और 2 की रो से यहाँ पे लिया गया है। यहाँ पे एक बात गौर कीजिए, जाविया ए ओ सी जमा जाविया ए ओ डी और यहाँ पे मसावी है ए ओ डी, जाविया ए ओ डी है वहाँ पे, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे? वेरी गुड, इस तरफ लेने से ए ओ डी कैंसिल हो जाएंगे। बिल्कुल, तो यहाँ पे हम दोनों को क्या करेंगे? काट लेंगे। तो बच गया कौन? जाविया ए ओ सी मसावी होगा जाविया बी ओ डी के। साबित करना है, नंबर 1 यहाँ पे जो था हमने उसे साबित कर दिया है। अब दूसरा जो यहाँ पे साबित करना था कि जाविया बी ओ सी मसावी होगा जाविया ए ओ डी के, इसी तरह से इसी तौर पे हम दूसरे जाविये निचले की तरफ लेके हम बआसानी इसे साबित कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जाविये कौन से देखो? ए ओ सी, शक्ल में आप देख सकते हैं ए ओ सी जाविया दिखाया गया है, मसावी होगा जाविया बी ओ डी के। मुखालिफ के यहाँ पे जाविये हैं, मुतकाबिला जाविये हैं। ठीक है, मुतकाबिला जाविये मसावी होते हैं, हम इस तरह से साबित कर सकते हैं। तो ये साबित किया गया है। हम इसी तरह से साबित कर सकते हैं कि जाविया बी ओ सी भी मसावी होगा जाविया ए ओ डी के। तो बच्चों, यहाँ पे एक मिसाल दी गई है, एक शक्ल दी गई है, एक मिसाल भी यहाँ पे दी गई है। देखिए शक्ल में जाविया पी क्यू आर मसावी है जाविया पी आर क्यू के। वहाँ पे शक्ल आप गौर से देखिए, जाविया पी क्यू आर मसावी है जाविया पी आर क्यू के हो, तो साबित कीजिए कि क्या साबित करना है? पी क्यू यस और मसावी होगा जाविया पी आर टी के, उस तरफ का और इस तरफ का जाविया भी मसावी हैं, हमें साबित करना है। ठीक है, तो सबूत के तौर पर हम क्या लेंगे सबके? चूंकि हमें मालूम है कि यस टी एक ख़त मुस्तकीम है, दी गई शक्ल में यस टी एक ख़त मुस्तकीम है। ख़त मुस्तकीम मतलब 180 दर्जे हम ले सकते हैं। तो अब शक्ल में गौर से देखिए, जाविया पी क्यू यस उस तरफ आपके बाईं तरफ आप देख सकते हैं जाविया पी क्यू यस जमा जाविया पी क्यू आर मसावी है 180 दर्जे। ठीक है, इसे हम मसावत नंबर 1 लेंगे। जाविया पी क्यू एस जमा जाविया पी क्यू आर मसावी है 180 दर्जे। इसी तरह से हम दूसरे खती जोड़ी के जाविये, ये तो खती जोड़ी के जाविये हैं इसलिए 180 दर्जे है, दूसरा एक खती जोड़ी का जाविया लेंगे, कौन सा? जाविया पी आर टी और पी आर क्यू। ये भी इनका मजमुआ भी, क्योंकि खत मुस्तकीम पे है, एस टी एक खत मुस्तकीम है, तो ये भी इनका भी मजमुआ यहाँ पे 180 दर्जे होगा। हमें ये भी खती जोड़ी के जाविये हैं, हमें 2 मसावतें हासिल हो चुकी हैं। तो अब यहाँ पे जिस तरह से हमने मसला हल किया था उसी तर्ज पर हम मसावत नंबर 1 और 2 को उनकी राव से दोनों मसावी हो जाएंगे। बिल्कुल सही, तो दोनों मसावी हो जाएंगे। जाविया पी क्यू एस जमा जाविया पी क्यू आर मसावी होगा जाविया पी आर टी जमा जाविया पी आर क्यू, दोनों 180 दर्जे के हैं। जाविया पी क्यू एस जाविया पी क्यू आर मसावी है जाविया पी आर टी, हमने कुछ वहाँ पे कता नहीं हुआ, तो जाविया पी आर क्यू लिया गया था। देखिए जाविया पी आर क्यू की जगह मैंने जाविया पी क्यू आर लिया है, कि क्योंकि वहाँ पे दोनों, वेरी गुड, बहुत अच्छे, क्योंकि सवाल में दिया गया था कि जाविया पी क्यू आर मसावी है जाविया पी आर क्यू के। बहुत अच्छे, बहुत बेहतरीन, तो हमने उसे तब्दील किया
तो अब यहाँ पे हमें आसानी कौन सी हो गई कि पी क्यू आर, बिल्कुल सही, पी क्यू आर और पी क्यू आर आपस में क्या करें, यहाँ पे आपस में कट जाएंगे। तो हमें क्या हासिल होगा, जो साबित करने के लिए दिया गया था, क्या साबित करने के लिए दिया गया था, जाविया पी क्यू एस मसावी है जाविया पी आर टी के। बिल्कुल इस तरह से हमने इसे साबित किया है। तो बच्चे आगे बढ़ते हुए यहाँ पे और एक मिसाल ली जा रही है। शक्ल में अगर x प्लस वाई, एक्स जमा वाई मसावी है w प्लस जेड हो तो साबित करो कि ए ओ बी एक खते मुस्तकीम है। तो यहाँ पे आपके स्क्रीन पे यहाँ पे शक्ल दिखाई जा रही है। इस शक्ल के तहत यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू w प्लस जेड दिया गया है। तो हमें साबित करना है कि ए ओ बी एक खते मुस्तकीम है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे सबूत के तौर पर ए ओ बी एक खते मुस्तकीम है तो साबित करने के लिए तो सबसे पहले हमें साबित करना है, हमें क्या साबित करना है कि x प्लस वाई खती जोड़ी के जाविये हैं। x प्लस वाई खती जोड़ी के जाविये हैं, 180 दर्जे हैं, ये साबित करेंगे तो हो जाएगा। खैर देखेंगे, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, यहाँ पे x प्लस वाई, यहाँ पे x प्लस वाई मतलब x जाविया है, जाविया x जाविया y प्लस जाविया w प्लस जाविया z, ये चार जावियों का मजमुआ कुल यहाँ पे 360 दर्जे होता है, हमें मालूम है। ये एक मुकम्मिल यहाँ पे जाविया है। तो इस तरह से x प्लस वाई w प्लस z, यहाँ पे x प्लस वाई w प्लस z की जगह x प्लस वाई और दोबारा आ गया, क्यों? वेरी गुड। फिर यहाँ पे सवाल में दिया गया था कि x प्लस, ऊपर देखिए आप, x प्लस वाई इज इक्वल टू w प्लस जेड दिया गया था। दर्ज करने पर यहाँ पे ऊपर एक अदद आ गई है, आप समझ सकते हैं। x प्लस वाई जमा x प्लस वाई यहाँ पे दो मरतबा होने की वजह से दो मरतबा हम यहाँ पे 2 इन ब्रैकेट x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री 360 दर्जे लिया जा रहा है। तो यहाँ पे x प्लस वाई को इस तरफ रखते हुए दो को मैं अगर उस तरफ ले जाऊंगा तो तकसीम में होगा, बिल्कुल सही। x प्लस वाई मसावी होगा 360 डिवाइडेड बाय 2, 360 बटा यहाँ पे कटाने पर हमें क्या हासिल हुआ, x प्लस वाई जाविया x प्लस जाविया y, तो 100, बिल्कुल सही, 180 दर्जे हो रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि खती जोड़ी के जाविये हैं और खती जोड़ी के जाविये 180 दर्जे के हैं, इसलिए ए ओ बी क्या है, एक खते मुस्तकीम है। तो बच्चों, आज हमने यहाँ पे क्या क्या जानकारी हासिल की उसका एक छोटा सा अदा करते हैं। सबसे पहले वेरी गुड, हमने मुत्तसिला जावियों के बारे में पढ़ा, बहुत अच्छी बात है। दूसरा कौन बोलेंगे, किसके बारे में हमने इल्म हासिल किया, खती जोड़ी के जाविये, बिल्कुल सही, खती जोड़ी के जावियों के बारे में भी हमने यहाँ पे जानकारी हासिल की थी, बिल्कुल बिल्कुल। और मुतम्मिम जाविया और मुकम्मिला जावियों के बारे में भी हमने जानकारी हासिल की, वो किस तरह से, उसकी तारीफ और उसकी शक्ल के बिना पर। उसके बाद यस, राशि मुकाबिल के जावियों के बारे में जानकारी हासिल की, और काते खतूत और गैर काते खतूत के बारे में, जिसे हमने दूसरा नाम क्या दिया था, वेरी गुड, मुतवाजी खतूत, उसके बारे में भी जानकारी हासिल की थी। और आगे बढ़ते हुए एक मसला भी पेश किया गया और उससे मुताबिकत रखने वाले, उससे जुड़े मिसालें भी, 2 मिसालें मैंने हल की थी। तो बच्चों, यहाँ पे आज आपके लिए घर पर काम भी दिया जा रहा है। घर पर काम आप बहुत ही आसान काम है, आप इसे हल करते हुए, जो आज यहाँ पे पढ़ाया गया उसको समझते हुए बआसानी आप हल कर सकते हैं। आप नोट भी कर चुके होंगे, उसे हल करते हुए अपने उस्ताद मोहतरम को दिखाना है और उनसे वेरी गुड शाबाशी हासिल करनी है। तो यहाँ पे इल्म रियाजी के दरसी किताब से हिस्सा नंबर 1, हिस्सा अव्वल के सफ़ा नंबर 54 और 55 पर दिए गए मश्क नंबर 3.1 का हल, ठीक है। तो दोस्तों, आपने बगौर इसका बहुत ही आराम से बैठ के इसका
मज़ा उठाया इस क्लास का। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैर। अनुदिना अनु